भगवद गीता का अध्याय 13, जिसका शीर्षक क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग या क्षेत्र का योग और क्षेत्र का ज्ञाता है, भगवान कृष्ण और योद्धा राजकुमार अर्जुन के बीच एक गहन प्रवचन है। अध्याय में 35 छंद हैं। उनमें से प्रत्येक में दार्शनिक गहराई है और वास्तविकता, चेतना और अंतिम सत्य की प्रकृति पर एक अद्वितीय दृष्टिकोण प्रस्तुत किया गया है। शुरुआत में भगवान कृष्ण क्षेत्र, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ, क्षेत्र के ज्ञाता की अवधारणाओं का परिचय देते हैं। उनका कहना है कि भौतिक शरीर क्षेत्र है और इसके भीतर रहने वाली आत्मा या आत्मान क्षेत्र का ज्ञाता है। यह द्वैतवादी दृष्टिकोण शेष अध्याय के लिए मंच तैयार करता है, जहां कृष्ण भौतिक और आध्यात्मिक क्षेत्रों की समझ को गहराई से समझते हैं। पहले कुछ श्लोक क्षेत्र की अवधारणा को समझाते हैं। कृष्ण शरीर को एक क्षेत्र के रूप में वर्णित करते हैं, जिसमें 5 तत्व पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, मन, बुद्धि, अहंकार, इंद्रियां और इंद्रियों के विषय रहते हैं। इसमें हमारा भौतिक अस्तित्व और हमारी मानसिक और भावनात्मक स्थितियां शामिल हैं। श्लोक 7 से 11 में 20 गुण प्रस्तुत किए गए हैं, जिन्हें क्षेत्रज्ञ की वास्तविक प्रकृति को समझने के लिए विकसित करने की आवश्यकता है। इन गुणों में विनम्रता, अहिंसा, धैर्य, सत्यनिष्ठा, शिक्षक की सेवा, मन और शरीर की पवित्रता, दृढ़ता, आत्मनियंत्रण, वैराग्य और अहंकार की अनुपस्थिति शामिल है। श्लोक 12 से 17 में कृष्ण क्षेत्रज्ञ की शाश्वत, अविनाशी और समझ से बाहर प्रकृति का वर्णन करते हैं। वह बताते हैं कि क्षेत्रज्ञ सभी क्षेत्रों में मौजूद है, फिर भी यह क्षेत्र के गुणों से अपरिवर्तित और अप्रभावित रहता है। यह आत्मा या व्यक्तिगत आत्मा है जो सार्वभौमिक आत्मा या ब्रह्म का एक हिस्सा है। श्लोक 18 से 22 प्रकृति, प्रकृति और पुरुष, आत्मा की परस्पर क्रिया को दर्शाते हैं। कृष्ण बताते हैं कि भौतिक संसार प्रकृति से बना है, जबकि पुरुष वह चेतना है जो इसका अनुभव करती है। वे 3 गुणों सत्व, पवित्रता, रजस, जुनून और तमस, अज्ञान की परस्पर क्रिया के कारण सुख और दुख के अनुभव को जन्म देते हैं। 23 से 29 श्लोकों में कृष्ण इस बात पर जोर देते हैं कि क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के बीच अंतर को समझने से मुक्ति मिल सकती है। वह सर्वोच्च पुरुष या सर्वोच्च सत्ता के बारे में बात करते हैं, जो हर प्राणी में निवास करता है, सभी क्रियाओं का साक्षी होता है, लेकिन अनासक्त रहता है। इस अध्याय के अंतिम छंद शिक्षाओं का सारांश देते हैं और सभी क्षेत्रों में क्षेत्रज्ञ को साकार करने के महत्व को सुदृढ़ करते हैं। कृष्ण कहते हैं कि सभी प्राणियों में एक ही क्षेत्रज्ञ को देखने से सर्वोच्च अनुभूति होती है। भगवद गीता का अध्याय 13 मानव स्थिति का एक समग्र दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है, जो भौतिक और आध्यात्मिक क्षेत्रों की परस्पर क्रिया में अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। यह आत्मबोध और किसी के वास्तविक स्वरूप को समझने को प्रोत्साहित करता है, जिससे मुक्ति या मोक्ष मिलता है। यह इस बात पर जोर देता है कि अपने भीतर शाश्वत, अपरिवर्तनीय आत्मा को महसूस करना और उसे सभी प्राणियों में देखना ही मुक्ति का मार्ग है। यह अध्याय भगवद गीता के बाकी हिस्सों की तरह दार्शनिक अंतर्दृष्टि का खजाना है, जो व्यक्तिगत विकास, आत्म प्राप्ति और आध्यात्मिक विकास के लिए मार्गदर्शन प्रदान करता है। यह वास्तविकता का एक दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है, जो गहरा और व्यावहारिक दोनों है, एक पूर्ण और सार्थक जीवन जीने के लिए एक रोड मैप प्रदान करता है।